नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने वाष्प दाब अवनमन का अध्ययन किया था। आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक उन्नयन का अध्ययन करेंगे। क्वथनांक उन्नयन ये एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को हम इब्यूलियोस्कोपी भी कहते हैं या क्वथनांक मिति भी कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन का अध्ययन करने से पहले हम ये देखें कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है अर्थात एक एटमॉस्फेरिक हो जाता है, तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ any liquid is equal to atmospheric pressure, that is 1 atmosphere, is known as boiling point. अब हम शुद्ध जल को लें जो कि एक विलायक है। इसका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है ना, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। ठीक है। वैने तो हम क्वथनांक उन्नयन किसे कहेंगे? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्यशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एड इन प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक में यह वृद्धि क्यों होती है? पिछले लेक्चर में हमने वाष्प दाब अवनमन पढ़ा था। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्यशील विलय घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें कुछ ताप देना पड़ता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब है पुनः वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें जितना ताप देना पड़ता है वो ताप में अंतर हमारा क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अब विलयन और विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर है यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम डेल टीबी से व्यक्त करते हैं, जिसे कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यदि हम हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी है, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी होगा वो क्या होगा? डेल टीबी इक्वल टू टी माइनस टीबी। ठीक है। यदि हम प्योर सॉल्वेंट और दो भिन्न भिन्न सॉल्यूशन के बीच सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अगर हम कर्व प्लॉट करें तो वो कर्व इस तरह से आता है। यहाँ हम देखें कि ये जो कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है और ये दोनों कर्व जो हैं सॉल्यूशन के लिए। यानी जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई अवाष्यशील विलय मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यानी हम देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन फर्स्ट का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से नीचे आ रहा है, कर्व नीचे आ रहा है। अब इसमें हम और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो इस जो कर्व होगा सेकंड सॉल्यूशन के लिए वो और इससे नीचे आ जाएगा। तो ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड के लिए कर्व है। अब हम इन कर्व में देखें, हम
पॉइंट ए लें, यानी हम जो पी है वो हमारा क्या है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो सॉल्वेंट का ताप होगा वो ताप हमारा क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट टीबी, यानी सॉल्वेंट का क्वथनांक। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए लें। जैसे ही हमने इसमें कोई सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका जो प्रेशर है, वाष्पदाब है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि अब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यानी P से P1 हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। अब हम इसका जो वाष्पदाब है, वेपर प्रेशर है, उसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। तो हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते अब इसका यहाँ आकर सॉल्यूशन फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर जो सॉल्यूशन फर्स्ट का जो हमारा टेम्परेचर होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी T1, सॉल्यूशन फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट T1। अब हम इस सॉल्यूशन फर्स्ट में और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो इसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा, और इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए हम टेम्परेचर देंगे। अगर हम टेम्परेचर देते जाते हैं तो यहाँ आकर इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो इस दाब पर इसका जो ताप होगा वो क्या हो जाएगा, T2, यानी सॉल्यूशन सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। तो यहाँ हम दो त्रिभुज देख रहे हैं, दो ट्रायंगल देख रहे हैं। एक है हमारा ए बी डी और एक दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, ए सी ई। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप होने के कारण क्या होगा, समरूप होने के कारण हम देखें कि जो AB है, AB और AC का अनुपात किसके बराबर होगा, AD और AE के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं AE अपॉन AD किसके बराबर है, AC अपॉन AB के। अब हम इनकी वैल्यूज रखें, AE की वैल्यू रखें, AE और AD की वैल्यू। यहाँ हम देखें कर्व में AE का मान कितना है, AE का मान है ये AE है। तो AE का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 में से T1 घटा दे, T2 में से TB घटा देते हैं तो वो AE आ जाएगा, और AD T1 माइनस TB। तो यहाँ हम AE और AD की वैल्यू रख देते हैं, T2 माइनस TB और T1 माइनस TB। इसी तरह से AC और AB की वैल्यू हम देखें, AC हमारा क्या है, AC हमारा ये है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P माइनस P2। ठीक है, AC P माइनस P2, और AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P माइनस P1। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, AC की वैल्यू रख दी P माइनस P2 और AB की वैल्यू P माइनस P1। ठीक है, यहाँ हम T2 माइनस TB को कहेंगे डेल T2, और T1 माइनस TB को कहेंगे डेल T1, इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल P1। अब इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि डेल TB प्रोपोर्शनल टू डेल P। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वाष्पदाब अवनमन के। अर्थात क्वथनांक उन्नयन वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर हो गया, डेल P के, डेल TB प्रोपोर्शनल टू डेल P। ठीक है, तो
यहाँ वाष्पदाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्य गुणधर्म हो गए। ठीक है, अब हम डेल पी, अब हम राउल्स लॉ से देखें। राउल्स लॉ हमारा क्या कहता है, राउल लॉ कहता है कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलय की मोल भिन्न के। ठीक है, तो P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, कब, जब विलयन तनु हो। यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू हम रख दें, स्मॉल एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, स्मॉल एन की वैल्यू है W अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन की वैल्यू है कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम। तो ये दोनों वैल्यू हम रखें, एन और एन की वैल्यू रख दें तो क्या होगा, स्मॉल W कैपिटल एम अपॉन कैपिटल W स्मॉल एम। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं डेल P अपॉन P इक्वल टू WM अपॉन WM। ठीक है, या डेल P इक्वल टू P इंटू स्मॉल W कैपिटल M कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि डेल TB किसके प्रोपोर्शनल है, डेल P के, यानी क्वथनांक उन्नयन किसके समानुपाती है, वाष्पदाब अवनमन के। ठीक है, अब यहाँ डेल P की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन से रखें, तो डेल P की वैल्यू रखने पर क्या हो गया, डेल TB प्रोपोर्शनल टू P स्मॉल W इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, अब यहाँ प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, स्मॉल के हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, तो डेल TB इक्वल टू स्मॉल के P इंटू स्मॉल W इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, अब हम यहाँ स्मॉल के और P इन दोनों को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं जिसे हम कैपिटल K कहते हैं। तो कैपिटल K इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कि स्मॉल के और P। तो यहाँ हमने इसकी जगह स्मॉल के और P की जगह कैपिटल K रख दिया, तो हमारा क्या हो गया, डेल TB इक्वल टू K W अपॉन MW। यहाँ K जो है एक नया स्थिरांक है जिसे हम एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यह विलायक की प्रकृति यानी सॉल्वेंट के नेचर पर निर्भर करता है, जबकि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर हम एलिवेशन कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, यदि हम n इक्वल टू 1 मोल लें, ठीक है, और कैपिटल W 1 ग्राम ले लें, यानी विलायक के 1 मोल और विलायक के 1 ग्राम ले लें, यानी 1 ग्राम विलायक में 1 मोल को घोलें, तो यहाँ n W अपॉन एम इक्वल टू 1 मोल और कैपिटल W 1 ग्राम रखें इन इसमें, तो ये 1 हो जाएगा। तो उस स्थिति में डेल TB इक्वल टू क्या हो गया, K। तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक के 1 ग्राम में 1 मोल विलय घोलते हैं तो क्वथनांक उन्नयन क्या कहलाएगा, उन्नयन स्थिरांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन प्रायोगिक रूप से ये पॉसिबल नहीं है, सैद्धांतिक रूप से तो ओके है, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 ग्राम विलायक बहुत कम होता है और उसमें 1 मोल घोलना मुश्किल होगा, कठिन होगा। अतः हम विलायक के 1000 ग्राम ले लेते हैं, 1000 ग्राम ले लेते हैं। तो अगर हम 1000 ग्राम विलायक के 1000 ग्राम ले लें तो विलयता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, मोलैलिटी से। तो ठीक है, W अपॉन एम इक्वल टू 1 मोल ले लें और कैपिटल W 1000 ग्राम ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल TB इक्वल टू, यानी डेल TB इक्वल टू हमारा K भी हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी हमने ये इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन में हम W इक्वल टू ले लें 1 ग्राम। ठीक है, यानी हम K, इस इक्वेशन में
डेल टी बी, यहाँ के को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें के बी से, तो डेल टी बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी बी हो जाएगा हमारा के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम डब्ल्यू अपॉन एम इक्वल टू 1 ले लें और कैपिटल डब्ल्यू 1000 ले लें, ठीक है, तो हमारा क्या रह जाएगा, डेल टी बी इक्वल टू के बी, जो कि हमारा यहाँ आ रहा है डेल टी बी इक्वल टू के बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि के को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, के बी इंटू 1000 से। ठीक है, तो अगर हम विलय के 1 मोल ले लें और विलय के 1000 ग्राम ले लें तो ये प्रायोगिक रूप से पॉसिबल है। तो हम तो जो हमारा जो केबी है उसको हम एक नए स्थिरांक से प्रदर्शित करते हैं। जो नया स्थिरांक हमारा केबी क्या कहलाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट, या हम इसको एक और नाम से कह सकते हैं क्वथनांक मितिक स्थिरांक या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को या मोलल अब उन्नयन स्थिरांक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में जब हम 1 मोल विलय घोलते हैं तो क्वथनांक उन्नयन क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल क्वथनांक स्थिरांक या क्वथनांक मितिक स्थिरांक कहलाता है। व्हेन 1 mole of solid dissolved in 1000 gram solvent, elevation in boiling point is known as मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। या ये हम कह सकते हैं कि यहाँ हम देखें कि जो डेल टी बी था, ठीक है, डेल टी बी इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू में के का हम मान रख देते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये वैल्यूज आएगी डेल टी बी इक्वल टू 1000 के बी डॉट डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। यहाँ अगर हम डब्ल्यू अपॉन एम को 1 और कैपिटल डब्ल्यू को 1000 ग्राम रखें तो डेल टी बी इक्वल टू हमारा के बी आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम डब्ल्यू इंटू 1000 यानी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा क्या कहलाता है, मोललता, मोलैलिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, के बी इक्वल टू हमारा होता है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल बी। यहाँ आर गैस नियतांक है, एल बी विलायक के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और टीबी जो है वो क्या है, विलायक का परम ताप पर क्वथनांक, यानी टीबी जो है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है। थैंक यू।